आज एक पाइथन का एप्लीकेशन है जो कि वेब क्रॉलर्स है। आज मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। वेब क्रॉलिंग हमारे वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से जो उसका डाउन डेटा होता है, जैसे कोई भी ले लो, अमेज़ोन ले लो या फ्लिपकार्ट ले लो या कोई भी वेबसाइट ले लो, उससे डेटा फेच किया। मतलब लाइक अगर हम अमेज़ोन का एग्जांपल लेते हैं, अमेज़ोन में उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्राइसेस, ये सब कुछ डाउनलोड करने के लिए तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो पाइथन के ब्यूटीफुल सूप से। तो मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, पहले आपको HTML की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। HTML ये हमारा वेबसाइट का जो बैकएंड होता है, जो पूरा का पूरा लाइक कोड समझ लो, वो कोड होता है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। लेट्स से मुझे एक विकीपीडिया का पेज है। विकीपीडिया का पेज देखोगे तो आप इसके अगर बैक साइड जाओगे, मैं इस पे खोलता हूँ। ये आपने अगर ये देखा है, ठीक है, ये क्रोम पे मैंने खोला है। एंड आप लेट्स से इसको जाइए, इंस्पेक्ट कीजिए, तो आपको समझ आएगा ये सारा का सारा पीछे HTML बना हुआ है। अगर HTML में आप देखना चाहोगे तो ये HTML में ऐसे होता है, स्टार्ट ऐसे होता है, जैसे HTML हो गया, उसके अंदर क्लास नेम्स होती है। उसमें जैसे हेडर हो गया, हेडर हमारा टैग नेम होता है। जो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो। सो ये हमारा टैग नेम होता है, जो स्टार्टिंग आगे का होता है। ये भी टैग नेम है, ये भी टैग नेम है, ये टैग नेम है। ये क्लास नेम होती है, ठीक है। ये जहाँ पे ए लिखा होता है, ए इज़ ऑल्सो टैग नेम। ए हमारा हाइपर लिंक्स होते हैं, जो सारे हाइपर लिंक्स होते हैं वेबसाइट के, जो सारे जो क्लिक करने वाले बटन्स होते हैं, ये हाइपर लिंक्स होते हैं। आप देखो जैसे ए के अंदर ही है। ये और जैसे अगर उसमें पी लिखा हुआ, पी बोले तो पैराग्राफ। तो ऐसे सब कुछ होता है, डिव होता है, पी होता है, ये सब कुछ। और लास्ट में आप जाके देखोगे तो ये क्लोज हो जाता है। आपको दिखाता हूँ। सो लास्ट में जाके HTML ख़त्म हो गया, ये उसका बॉडी का पार्ट है। ये उसके सारे के सारे क्लास नेम, आईडीज़, ये सब कुछ पूरा मतलब HTML से बना हुआ है। हर पेज HTML से बना होता है, पूरा का पूरा। तो अब मैं आपको पहले सिखाता हूँ कि हम इसी का एग्जांपल लेंगे कि इसमें से डेटा हम कैसे फैच कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ये आपका पहले पाईचार्म खोलते हैं। ठीक है, पाईचार्म खोला हमने। अब पाईचार्म में पहले आप जाके इसमें सेटिंग में जाके आप प्रोजेक्ट में चले जाइए, इंटरप्रेटेड में चले जाइए। और इसमें से आ, हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट होता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा कि किस लिए काम आता है। एक बार पहले मैं आपको बताता हूँ ये। अगर आप लेट्स से अगर मैं करता हूँ इंपोर्ट रिक्वेस्ट, तो ये इसका मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल बोले तो पैकेज, आप उसका पैकेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने किया तो देख रहे हैं, ये अभी अभी एरर दिखा रहा है। ये अभी रेड कलर का नीचे निशान है, तो इसको पता नहीं चल रहा। तो आप यहाँ पे भी जाके सीधा कर सकते हो कि इंस्टॉल कर दो। यहाँ पे आ गया नीचे, पैकेज इंस्टॉल्ड आ गया। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया, आप देखोगे ये थोड़ा सा वाइट सा हो गया। मतलब चीज़ें इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम वही पेज लेते हैं, आपका ये पेज लेते हैं। URL लिखते हैं, ये हमारा पेज हो गया। अब आपको तो पहले क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। बेसिकली क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। बेसिकली क्या करता है, ये रिक्वेस्ट क्या करता है,
ये हमारा उस यूआरएल को क्लिक करता है, मतलब वेबसाइट को क्लिक करता है जाके, और वहाँ से रिस्पॉन्स लेता है कि रिस्पॉन्स क्या है। तो रिस्पॉन्स के स्टेटस मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। प्रिंट दिस डॉट स्टेटस कोड। अब आप रन करेंगे, सो 200 मीन्स सही रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर अदर देन 200 होता तो मतलब वेबसाइट से जो रिस्पॉन्स आया है, वेबसाइट से जो उन्होंने वेबसाइट वालों ने आउटपुट दिया है, वो दिया है कि गलत है, मतलब नहीं, एरर है कुछ इसमें। तो अब मतलब हमारे सही है। तो ये मतलब ये सही है, चीज़ें सही चल रही है। अब क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ये बिल्कुल यही HTML है। ये हमारा HTML है जो कि वहाँ पे भी वेबसाइट में भी था, यही HTML है। तो हम एक सूप डॉट, सो बेसिकली रिक्वेस्ट, जो हमारी जो रिक्वेस्ट वाला मॉड्यूल है, ये खाली रिक्वेस्ट वहाँ पे भेजता है, वेबसाइट पे भेजता है और रिस्पॉन्स लेता है। अरे यार, तो ये रिक्वेस्ट वाला खाली रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से रिस्पॉन्स लेता है कि क्या है या नहीं है, सही है नहीं है। बाकी एक हमारा होता है ब्यूटीफुल सूप, होता है ब्यूटीफुल सूप। कहाँ पे होता है? तो ब्यूटीफुल सूप इस वाले पैकेज में होता है, इस वाले पैकेज में होता है। और इसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं? फ्रॉम BS4 import ब्यूटीफुल सूप। ये प्लीज़ कैपिटल में लिखिएगा, बहुत सारी गलती करते हैं लोग। ब्यूटीफुल सूप। तो सो बेसिकली हमारा एक्चुअली BS4 नहीं है, इसलिए वो टाइम लगा रहा है। अब इस पे जाते क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा जैसे पहले दे रहा था। सो अब हम यहाँ पे चले गए, हम सेटिंग में गए। हम इसमें जैसे हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सो हम वैसे ही पैकेज करते हैं इसमें BS4। आप देखेंगे BS4 पड़ा हुआ है इधर। BS4 इंस्टॉल किया हमने, ठीक है। तो ये हो गया BS4 इंस्टॉल। जब आपने BS4 किया तो इसमें ब्यूटीफुल सूप 4 भी आ गया, ब्यूटीफुल सूप भी आ गया, दोनों आ जाते हैं। सो आप BS4 इंपोर्ट, अब देखिए, अब ये आपको दिखेगा ब्यूटीफुल सूप इधर आ गया। सो और ये आपने देखा कि ये वाइट कलर का हो गया, तो मतलब इंस्टॉल्ड हो चुका है ये चीज़ें। अब हमने एक एग्जांपल के लिए मैंने एक HTML लिया है। HTML हमारा एक टेक्स्ट की तरह होता है, मतलब टेक्स्ट की तरह आ गया है। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट की तरह डाला हुआ है। सो पहले हम क्या करते हैं, एक सूप डॉट, पहले इसको जो टेक्स्ट को हमने HTML बनाना है। तो हम HTML कैसे बनाते हैं? ब्यूटीफुल सूप, ये हमारा HTML कंटेंट जो कि हमारा टेक्स्ट था, तो हम इसको बना देंगे HTML डॉट पार्सर। अब आप ये देखेंगे, अब मैं एक बार प्रिंट करता हूँ। प्रिंट प्रिंट सूप। इसको मैं अभी के लिए, चलिए इसको रहने देते हैं। तो 200 इसका ये ऊपर वाले का स्टेटस आ रहा है, और ये आप देखेंगे तो ये HTML की तरह बन चुका है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक इसको ये एज अ टेक्स्ट था, अब ये टेक्स्ट बना हुआ था। जब हमने इसको ब्यूटीफुल सूप यूज़ किया तो ये HTML बन गया है। तो ये चीज़ अब आप देख रहे हो, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ। अब सूप सूप तो पूरा पूरा HTML हो गया। अब अब ये क्या करता है ब्यूटीफुल, ये हमारा फ़ायदा क्या होता है, जैसे सूप डॉट मैंने लिख दिया, सूप डॉट जो टैग नेम, कोई भी टैग नेम, जैसे अगर आप टैग नेम लोगे, ये H1 का, ये ओपन हुआ था और ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये टैग नेम था एक, ठीक है। एक ये टैग नेम था, ये पैराग्राफ, ये एक ए था। ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे
एक सेकेंड, आई थिंक इसमें ऐसे होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब लेट्स सो मैं इसमें करता हूँ h1 डॉट टेक्स्ट। सो अगर मुझे खाली एच वन का मुझे इनर टेक्स्ट चाहिए, ये इनर टेक्स्ट होते हैं ये अंदर के, ये इनर टेक्स्ट होता है। ये इनर टेक्स्ट नहीं है, ये उसका प्रॉपर्टीज़ है, HREF है, प्रॉपर्टीज़ है, और ये इनर टेक्स्ट है। तो मैं इसको रन करता हूँ। सो देखिए मेन टाइटल आ गया। अगर मैं H1 था इसमें P लिखता हूँ, तो P लिखता हूँ, तो आपको दिखेगा दिस इज़ या, सो पैराग्राफ का इनर टेक्स्ट आ गया। तो ऐसे ही हम खाली जो मेन मेन आपका HTML है, मेन HTML डॉट जो टैग नेम डॉट टेक्स्ट, कई जैसे अगर मैं VBA करता हूँ तो VBA में इनर टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट होता है, तो ऐसे चलता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक वेब क्रॉलर बनाता हूँ। अब वेब क्रॉलिंग बनाने के लिए मैं वही वेबसाइट लूँगा। तो लेट्स मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन इज़ वेब क्रॉलर, और इसमें वेब क्रॉलर, अब ये हो गया। अब मैं वही लिंक लेता हूँ। अब लिंक ले लिया जो आपका यूआरएल था पुराने वाला, ये वाला यूआरएल ले लिया मैंने। अब इसमें अब मैं इसमें वही सब कुछ चेक करता हूँ कि रिस्पॉन्स क्या है, ये सब कुछ। लेट्स अभी ये कॉल नहीं होएगा, क्योंकि ये हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ, इस फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। इसको कॉल कॉल कर ही लेते हैं, तभी थोड़ा सा आइडिया आएगा। हाँ, तो इसका भी ये दिखा रहा है। अभी इसका भी दिखा रहा है। अब इसको पूरा का पूरा या कमेंट ही कर देते हैं। ये हमने कमेंट कर दिया, तो ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि इट इज़ 200 दे रहा है। 200 मीन्स वहाँ से रिस्पॉन्स सही आ रहा है कि ये वेबसाइट सही चल रही है। फिर हम लिख देते हैं इफ़ इज इक्वल टू 200, देन डू समथिंग एल्स, इफ रिटर्न रिटर्न कर देते एल्स कर देते रिटर्न एरर, ऐसे एरर। एल्स क्या हमारे रिटर्न होएगा, एल्स रिटर्न क्या आएगा, मेक, ऐसे। अभी के लिए डाल रहा हूँ कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। सॉरी, तो मैंने ऊपर यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना था। इसको अनकमेंट करते हैं, अब देखते हैं क्या आ रहा है। सॉरी, प्रिंट, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, या इस वक्त पहले एक आउटपुट आउटपुट में डालना पड़ेगा। आउटपुट इज इक्वल टू, समझ गए होगे, ए इज इक्वल टू, और फिर प्रिंट ए। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, इट्स वर्किंग। अब हम वर्किंग कर रहे हैं, तो हम देखेंगे। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट डॉट, सॉरी सॉरी, टेक्स्ट। तो ये हमारे का सारा ये हमारे सारे का सारा उसमें आ गया। एक ये ये क्या करता है, सो बेसिकली ये वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट का सारा HTML ये लेके आ रहा है, और ये यहाँ पे ये टेक्स्ट जा रहा है। अभी भी ये HTML नहीं है, HTML उसने कॉल किया, पर वो सारे का सारा कॉल एक टेक्स्ट में डाला।
तो अब हमारे पास जो ए है, जो यहाँ पे ए है, तो वो एक टेक्स्ट है। तो हम इसको पहले, इसको हम HTML बनाएंगे। तो हम HTML कैसे बनाएंगे? तो इसको हम, जैसे आपको मैंने बताया था, इसको सूप, कुछ भी आप वेरिएबल में डाल लो। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सूप ए HTML डॉट पार्सर। अब देखते हैं सही चल रहा नहीं चल रहा। ये चल रहा है, ए सॉरी, कैपिटल ए। गलत हो रहा है, ब्यूटीफुल सूप सही होना चाहिए था। HTML पार्सर, जो कि सही है। यहाँ पे अलग क्या दे रहा है? ए ए हमारा HTML आ गया। ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप में ही जा रहा है। गलत हो रहा है ये। HTML पार्सर ए ब्यूटीफुल सूप 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 सूप, यहाँ पे ए सूप फाइल दिस कहाँ पे गलत आ रहा है? मार्कअप, मार्कअप must be a string और print ए। ब्यूटीफुल सूप से जा रहा है ये। एक सेकेंड, यहाँ पे, यहाँ पे एक सेकेंड, प्रिंट ए। ओके, ओके, ये यहाँ से गया प्रिंट डॉट टेक्स्ट, सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लिखा हुआ, इसलिए हुआ। अब आप देखेंगे मतलब क्या स्टुपिडिटी वाली गलती कर दी मैंने, क्योंकि मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ मैं अब आई थिंक इट विल वर्क या। तो अब ये हमारा एक HTML बन गया। अब HTML में जैसे हम जैसे यूज़ कर पा रहे हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स हम सूप डॉट H1 डॉट टेक्स्ट। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें ये किया। ठीक है, तो ये H1 कुछ वैल्यू ले रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका प्रिंट, इसको हमें हटाते हैं, दिस हटा दी हमने। अब मैं फिर खोलता हूँ। अब हमें लेट्स मुझे ये करना है। अब आप देखोगे तो H1 में जा रहा है। अब हम देखते हैं H1 कितने हैं इसमें, मल्टीपल है या क्या है? इसमें मल्टीपल तो नहीं लग रहा है, एक ही लग रहा है, क्योंकि जो मेन हेडर होता है वो H1 होता है। ऐसे H1 H2। अब मैं इसमें अगर H1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? H1 आया ये वाला, जो आपका दिस। अब अब मैं इसको H2 करता हूँ, देखते हैं H2 में क्या आता है। H2 में भी कुछ आ रहा है, H3 में भी, मतलब जो HT इंडेंटेशन, ये सारे का सारे इसी के अंदर से आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे H1 में अगर सर्च भी करूँ, एक सेकंड रुकिए, कंट्रोल पर से। नहीं, कहीं मैं सर्च करूँगा तो मिलेगा ही। अब मैं आपको कुछ भी, लेट्स
ये कॉल करना है। टी आर। अब टी आर में से कुछ भी कॉल करते हैं, मतलब कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं, उसमें से सब कुछ कॉल करते हैं। चलिए ये टेबल, एक टेबल ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। टेबल मुझे भी नहीं पता, अभी मैं खुद आप लोगों के साथ ही करूँगा। सो अगर आप देखोगे, ये टेबल है। टेबल देखते हैं, टेबल। ये टेबल देखोगे, टेबल का सारा डेटा हमारे पास इधर आ गया है। टेबल भूल आया है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड। टेबल। नो, सो बेसिकली इसमें बहुत सारी टेबल्स है। लेट मी चेक। अगर इसमें कैसे पता लगा कि एक ही टेबल है। लेट मी सर्च कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन। सॉरी गाइस, हमें खुद ही देखना पड़ेगा। अभी अभी सीखा ही हूँ। मुझे तो एक ही टेबल दिख रही है, बट एक टेबल का क्या आउटपुट आ रहा है? इस टेबल का आउटपुट आ रहा है कुछ ऐसा करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है 20। एक ये टेबल आ रही है। हम्म। ओके। ओके। इसमें एक ये जो ये पहले वाला आ रहा है। अगर हम सूप डॉट टेबल लिखते हैं तो ये जो पूरे HTML का जो पहला टेबल है, ये उसी को कैच कर रहा है। लेट्स अज्यूम अगर मुझे पूरा का पूरा करना है, फॉर सी इन सूप डॉट फाइंड ऑल टेबल, टेबल इन, लेट मी चेक। टेबल, टेबल, टेबल। अब हमने इस पे गए, प्रिंट सी डॉट टेक्स्ट। लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारी टेबल्स आई एक्चुअली। देखो कितनी आई टेबल्स। एल एल इज इक्वल टू 1 लेते हैं, और एल इज इक्वल टू एल प्लस वन और प्रिंट एल। देखते हैं कितनी सारी टेबल्स आई है। 1। सो ये 14 टेबल्स है। अब हम कुछ ऐसे डालते हैं कि इफ़
ये उसका इनर टेक्स्ट आया। हम्म, हमारी वाली टेबल कुछ, हमारी वाली इनर डॉट सीडो टेक्स्ट। सो ये यहाँ पे 16 वो है। सो अब इसको ना चेंज कर देते हैं इसमें। अब इसमें अगर हमारी जो पर्टिकुलर क्लास नेम है, तो हम ये पर्टिकुलर क्लास नेम भी लिख सकते हैं ऐसे, जो कि हमारी विकी, अगर आप देखोगे, सो हमारी विकी टेबल क्लास नेम है। रन करते हैं। क्लास नेम सभी पैटर्न्स। मैं देखता हूँ कहाँ पे है ये सब कुछ। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, या ठीक समझो दिस, या अब आ गया ना इस पे, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब फिर इसको टेबल टाइप ये सब कुछ इसी को कर रहा है, अगर आप देखोगे। अगर आप देखोगे तो टाइप दिस। अब लेट्स से मैं इसको, ये भी एक HTML हो गया। अब सी में ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं सी में, अब सी में, एक सेकेंड, सी में चलते हैं। सी क्लास नेम के अंदर, क्लास नेम के अंदर, क्लास नेम के अंदर हम अंदर जाते रहते हैं। बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर ऐसे मल्टीपल टी आर है, मतलब ईच टी आर हम घूमते हैं एक बार। टी आर लाइक सी डॉट फाइंड। एक सेकेंड, इफ आई हैव जस्ट, let me this is only just one, yeah, so 1 2, so if, so ये एक ही है। let me check, या सो फाइंड, वी कैन यूज़ फाइंड एज वेल। सो हमारा फाइंड ऑल है जब मल्टीपल हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। सो फाइंड इज जब हमारे पास एक ही ब्लॉक है तो हम फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक बार एक ये चीज़ करना चाहता हूँ। सी में हमारे पास मल्टीपल, अब ये हमने ये वाला डब्बा पकड़ लिया। ये वाला पूरा डब्बा पकड़ा है, इस डब्बे में, सो लेट्स से टेबल में पूरा डब्बा है। अब हमें एक 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 बॉक्स को उठाना है, एक बॉक्स बॉक्स के डेटा को उठाना है। सो लेट्स से मुझे ये उठाना है, वो कितने टाइप ऑफ एरे है, तो वन बाय वन उठाना है। तो हम कैसे जाएंगे? तो हमने टेबल उठा लिया है। टेबल के बाद इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ये टेबल और बॉडी करीबन सेम ही है। और कम से कम टेबल हमें एक क्लास नेम दे रहा है, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर ब्लॉक दे रहा है। टी बॉडी तो मल्टीपल चीज़ें दे देती। अब हमें टी आर, अब हम इसको टी आर से जाएंगे। लेट्स हम, एक ये टी आर हो गया, आप देखोगे ये दूसरा टी आर हो गया, ये तीसरा टी आर हो गया, टी आर हो गया, मतलब लूप चल रहा है टी आर के अंदर। तो हमने क्या करना है, सी डॉट
फाइंड फाइंड क्योंकि मल्टीपल है। सी डॉट फाइंड और डी एन। इवन इवन हम इसको ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। एक्स एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि जब एक ही है तो हमें इसको क्यों प्रिंट एक्स एक्स। लेट्स हम ये करता हूँ मैं, तो क्या आता है? एक्स एक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हाँ अब पूरा सही आ रहा है। क्योंकि क्योंकि ये हमारे पास एक ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मैंने सारा HTML एक डबल डबल एक्स में डाल दिया, और फिर डबल एक्स डॉट टेक्स्ट लिख दिया तो उसका इन टेक्स्ट आ गया। बट ये इसमें अभी भी HTML है, तो हम क्या लिख देंगे? फॉर सी इन एक्स एक्स। अब हम टेबल के अंदर जाके फाइंड फाइंड अंडरस्कोर ऑल टी आर, जो हमारा टी आर बन रहा था। अब हम करते हैं प्रिंट सी डॉट टेक्स्ट। अब देखते हैं क्या होता है। मल्टीपल आ गए, आई थिंक सो। मल्टीपल, एक मिनट की। अब टी आर में क्या, हमारे टी आर में पूरा है। टी आर में ये टी आर आ गया, टी आर का टी आर, हर ये पूरा टी आर आ गया, इसका पूरा टी आर आ गया। टी आर में पूरा पूरा आ रहा है, लाइक ये पूरा डेटा आ रहा है, बट हमें खाली ये चाहिए। सो हम क्या करेंगे? सी डॉट सी डॉट इसमें डॉट सी डॉट सी सी डॉट फाइंड सी डॉट फाइंड टी 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 डी था डॉट टेक्स्ट। सो इट वाज नॉट टी डी था, टी आर के अंदर टी डी मीन्स टी डी पहला, टी डी फाइंड ऑल, जैसे सी डॉट फाइंड। आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू फाइंड ऑल, आई जस्ट वांट I just want right, okay, okay. What is this saying? None type object has no attribute text. Find find me let me uh, TD. It does not have TD. Let me try TD has a inner text. Let me types code. Can no TD TD find out. Mm-hmm, mm-hmm.
जस्ट अ सेकेंड। अब हमने टीडी पे आ चुके हैं और हमने कोड टीडी, we have reached to the tr, we have reached to the tr, we have reached to the tr. Now we have to find td. Hmm, let me check if I just want to try. It will give me error, I'm sure. Hmm. Fantasy dot text. Research. Okay, okay. Yeah, yes. So basically क्या हुआ था, हर जगह टीडी में, टीआर में टीडी नहीं थे, कहीं कहीं थे, कहीं कहीं नहीं थे, जिसकी वजह से एरर दे रहा था। सो ऐसे हम एक वेब क्रॉलिंग, ऐसे सारी डिफरेंट वेबसाइट्स के हम ऐसे डेटा फैच कर सकते हैं। ये सारा डेटा हमारे डैशबोर्ड बनाने के काम आता है। किसी को हर दिन, जैसे किसी को हर दिन एक वेबसाइट से हर दिन डेटा लेना है, तो आप वेब क्रॉलिंग बना सकते हो। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आप वेब क्रॉलिंग RPA टूल से कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, VBA से कर सकते हो, एंड बहुत अदर अदर लैंग्वेज से कर सकते हो। तो थैंक्स।